नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको मौलाना जरदाब रज़ा जी से बातचीत जो मेरी हुई वो मैंने आपको सुनाया। उनकी जो प्रमुख मांग थी कि भारत के अंदर जो ऐसे संगठन हैं जो कट्टरता को फैलाते हैं उनको बैन करना चाहिए, उनकी ये मांग थी। और मुझे भी कहीं ना कहीं तक ये मांग उनकी बेहद सही लगी, या फिर आप ये कह सकते हैं बेहद ज़रूरी भी लगी। तो मैंने सोचा कि चलिए आइए, उस दिन पीलीभीत गए थे, आज बरेली में चलते हैं और मौलाना साहब से बात करते हैं कि जी इनका क्या सोच विचार है। आपको मालूम है कि पीएफआई का कनेक्शन जो है वो दिन प्रतिदिन बाहर निकल के आ रहा है। किस तरीके से गजवाए हिंद का जो पीएफआई का सपना है वो भी अपना वो लोगों के सामने दिखा रहे हैं। आपको मैं एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा उदयपुर की जो घटना हुई थी, कन्हैया लाल जी का सर काटा गया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर तन से जुदा का नारा सबसे पहली बार कहाँ लगा था, तो आप लोग सब कहेंगे जी अजमेर शरीफ में लगा। लेकिन नहीं, अजमेर दरगाह में सबसे पहले ये नारा नहीं लगा था। ये नारा 9 जुलाई को सबसे पहले उदयपुर में लगा था, जिसके बाद कन्हैया लाल जी का सर बेरहमी से काट दिया गया। आज पूरे सिलसिलेवार से हम बातचीत करेंगे और ख़ास करके जो प्रमुख बात है वो पीएफआई के ऊपर हम बात करेंगे और ऐसे कट्टर संगठन के ऊपर बात करेंगे कि क्या जो भारत में मौलाना है क्या वो भी चाहते हैं कि ऐसे संगठनों को पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, या फिर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, तो चूँकि मैं आपके पास आई तो मैंने ढेर सारी किताबें देखी। ज़रा घुमा के दिखाइए, कैमरा घुमा के दिखाइए। मैंने ढेर सारी किताबें आपके, जब मैं आपके दफ्तर में आई, या फिर आप क्या कहेंगे, इसको दफ्तर कहेंगे, क्या कहेंगे? जी, ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर है। अच्छा, इस्लामिक रिसर्च सेंटर है। इस इस्लामिक रिसर्च सेंटर में आई तो मैंने ढेर सारी किताबें देखी। ऐसे ही इस्लामिक रिसर्च सेंटर कह लीजिए, या फिर आप कराटे ट्रेनिंग क्लासेस कह लीजिए, या फिर आप कुछ मदरसे भी कह सकते हैं जहाँ पे बच्चों को उनके राह से भटका करके आतंकवाद के रास्ते पे चलाने की बात होती है। क्या चाहेंगे, ऐसे संगठन, ऐसे स्कूल, या फिर ऐसे क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपने कहा पीएफआई के ताल्लुक़ से, वो बात आपकी दुरुस्त है। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में और हमारे पूरे देश में पीएफआई की गलत सरगर्मियाँ और गलत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और जगह जगह पीएफआई का कनेक्शन गलत एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। उसके असरात देखे जा रहे हैं, और उसके जो लीडरान हैं उनकी स्पीचें और लिटरेचर, नारे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए और बिलखुसूस हमारी मुस्लिम कौम के लिए नुकसानदायक है। अच्छा। तो इसलिए पीएफआई जो नौज़ायदा संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से, और उसका एक पॉलिटिकल विंग है जो एसडीपीआई के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों संगठनों की जो सरगर्मियां हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो मुस्लिम कौम के लिए भी बेहतर नहीं है और हमारे देश के लिए भी बेहतर नहीं है। एक और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप लोगों को याद होगा जब CNRC का दंगा हुआ, जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, जब किसान आंदोलन हुआ, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बोलते हुए नज़र आए कि प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी को हम मारेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि उन बातों को कोई भी हिंदुस्तानी सपोर्ट नहीं कर सकता। वो हमें देखने में नज़र आया कि कैसे सिरिंज से जो है छोटे छोटे बच्चों में नफ़रत फैलाई जा रही है। आपका समाज जो इस तरफ चल चुका है उसको आप कैसे वापस लेके आइएगा, या फिर कैसे आप उसको ऐसी तालीम दीजिएगा कि वो ये सब कुछ ना सोचे, आतंकवाद के रास्ते पे ना? देखिए, इस्लाम प्यार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है, और पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए। वो मुसलमानों के लिए ही रहमत नहीं थे, बल्कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए रहमत बन कर के आए। अल्लाह ने उनको तमाम कौमों के लिए, तमाम मज़हब के ऊपर जो है रहमत बना कर के भेजा। वो हिंदुओं के लिए भी रहमत हैं। तो इस्लाम प्यार मोहब्बत की तालीम देता है, और उसके विपरीत इन बच्चों की जो बात बताई आपने, तो इस तरीके से कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें हमने भी देखी हैं जो हमें भी नापसंद लगी, और ये बहुत गलत है। समाज के लिए ये एकदम बिल्कुल जरासीम की तरह होगा, और हमारी नई नस्ल जो है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बंद होना चाहिए, सरगर्मियाँ बंद होना चाहिए, और इस्लाम की जो असल तालीम है,
पैगम्बर इस्लाम की जो असली शिक्षा है उस पर काम होना चाहिए। और इस बात को ख़ुद प्रधानमंत्री ने मुझसे शिकायत की थी। शिकायत के तौर पर वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे कहा था कि मौलाना साहब देखिए, आपकी कम्युनिटी के बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं, आप समाज को संभालिए, समाज की बात करिए। मैंने उसको बहुत गंभीरता से उस बात को लिया और फिर हमने बराबर जलसे, जुलूस, जुमे की नमाज में, मस्जिदों में अइम्मा हज़रात के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया। बात की कि सोशल मीडिया पर कोई इस तरीके से एक्टिविटीज़ ना हो और अच्छा अखलाक पेश किया जाए। देखिए, अच्छा अखलाक जब पेश होगा तो सामने वाले के सामने अगर कोई भी शुकूक व शुबहात अगर दिल में है वो ख़त्म हो जाएंगे। मौलाना साहब एक बात बताइए, ये जो उदयपुर की घटना हुई या फिर अमरावती की घटना हुई या फिर तमाम ऐसे लोग जो धमकी दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपने कितनी रैलियां निकाली या फिर कितने जुम्मे के नमाज के ज़रिए या फिर कितने आपने ऐसी बातें जो हैं आपने लोगों के सामने रखी हैं, कितनी बार ये घटना होने के बाद? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है कि हम कह रहे हैं तो हमने प्रैक्टिकल किया या नहीं किया। तो देखिए, उदयपुर की जैसी घटना हुई तुरंत 2-4 दिन के बाद तमाम उलमाए कराम, मुफ्तियान निज़ाम की हमने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में आला हज़रत के फ़तवे की रोशनी में हमने जो है वो फ़तवा जारी किया। देखिए, ये फ़तवा है, ये फ़तवे की कापी है जो हमने प्रेस को जारी किया था और इसमें साफ साफ तौर पर आला हज़रत का फ़तवा, जो शख्स किसी को कत्ल करे वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम और सज़ा का मुस्तहिक, कानून को हाथ में लेने वाला गुनहगार। ये आला हज़रत कह रहे हैं। और कैसे हमने साबित किया, ये देखिए, ये किताब है हुस्सामुल हरमैन। ये किताब आला हज़रत की लिखी हुई है, हुस्सामुल हरमैन है और ये आज से 106 साल पहले लिखी गई थी। आला हज़रत ने इस किताब में ये लिखा है कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। कानून इन दोनों लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, इसलिए ये गैर शरई काम किया। अगर यहाँ हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत होती, जो आज नहीं, जमहूरी मुल्क है हमारा, या कहीं दूसरी जगह इस्लामी हुकूमत है, तो वहाँ भी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि किसी को कत्ल किया जाए या किसी को मारा जाए या किसी को लाठी डंडे से जूत-कोप किया जाए। शरीयत इजाज़त नहीं देती है। ये बिल्कुल गुनाह का काम किया इन्होंने। अच्छा, एक और अगर मैं बात आपसे पूछूं कि जब मेरी आपसे जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपसे मैंने पूछा था कि ये क्या संगठनों को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपने बोला कि सरकार जो है इसकी तरफ खुद ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने जो है मुझे 2006 वाली एक बात बताई कि उस समय दावत इस्लामी जो है वो भारत में आया और उस समय आप सभी को मालूम है कि किसकी गवर्नमेंट थी और क्या कुछ वो रहा, वो थोड़ा सा मैं उस तरफ रोशनी डालना चाहूँगी। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो संजीदा नहीं है प्रतिबंध लगाने में, और ये आज से नहीं, आज तो फिर भी ये पकड़े जा रहे हैं, दावत इस्लामी के हो गए या फिर PFI के ऐसे लोग हो गए जो पकड़े जा रहे हैं आज। लेकिन उस समय अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हामिद अंसारी का एक पत्रकार, जो पाकिस्तानी पत्रकार है, उसके साथ भी कनेक्शन पाया गया है। तो ये उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट किस तरीके से इन लोगों पर शिकंजा ना कस के इनको एक, आप ये कहिए कि इनको बसेरा देती थी, रहने की जगह देती थी, ये किस तरीके से करती थी वो भी सुनिए मौलाना साहब से। देखिए, दावत इस्लामी की जहाँ तक बात है तो दावत इस्लामी आज से 40 साल पहले पाकिस्तान के शहर कराची में क़ायम हुई और उसके 10 साल के बाद में बम्बई में आई और बम्बई में उसके बाद में फिर 10 साल के बाद में 2 धड़े हो गए, एक सुन्नी दावत इस्लामी के नाम से और एक दावत इस्लामी के नाम से। मगर सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी का मामला ये है कि ज़रूर इसके अमीर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मौलाना इलियास क़ादरी इसके अमीर हैं। मगर हिंदुस्तान में जो हमने देखा है अब तक 20 साल में, इस 20 साल में वो नमाज रोज़ा के अलावा कोई बात नहीं करते हैं, उनकी सियासी ख्वाहिशात कोई नहीं है, कोई रैली आज तक नहीं निकाली। पीलीभीत से 40-40 लाख रुपया गुल्लक के ज़रिए बटोर के जा रहा है उनकी तरफ, या फिर आप दावत इस्लामी की बात कीजिए, दावत हिंद की बात कीजिए, उनकी तरफ तो पैसा इकट्ठा करके जा रहा है। तो ये कैसे, अब वो पैसा जो है उसको वो ऐसी गतिविधियों में यूज़ करते हैं। वो जो 2 लड़के थे उनका भी कनेक्शन पाया गया आपका दावत इस्लामी से।
हाँ बिल्कुल, उस सिलसिले में जिनका भी कनेक्शन जिससे भी पाया जाए, तहकीक के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। और जो कार्रवाई अगर इसमें कहीं भी ले तो लाल यानी कोई भी ज़रा सी भी उजलत पसंदी गवर्नमेंट नहीं करती तो फिर ऐसे संगठन को बैन होना चाहिए ना मौलाना साहब, दावत इस्लामी टाइप, दावत हिंद टाइप, PFI टाइप। आप लोग मांग करते हैं कि नहीं? क्योंकि आप ही लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग को यूथ को वो ख़राब कर रहे हैं। देखिए, मैं तो PFI के ताल्लुक़ से चूँकि मुझे बहुत जानकारी है और काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ उसकी गलत एक्टिविटीज़ में है, मुलविस है, तो ऐसे संगठन को ज़रूर बैन करना चाहिए। चूँकि बहुत कब 2006 में ये कायम हुआ, 2006 से लेकर अब तक इसकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है और समाज के हित में नहीं है, मुस्लिम कौम के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। इसलिए ऐसे संगठन को बैन करना चाहिए। हुकूमत इतना सोच क्यों रही है? हुकूमत को पहले ही बैन कर देना चाहिए। दावत इस्लामी के बारे में जिसका जो दारोमदार है वो पाकिस्तान में बैठे इलियास कादरी के हाथ में, उसके बारे में देखिए, दावत इस्लामी के अमीर ज़रूर पाकिस्तानी हैं, ठीक। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि ये संगठन हिंदुस्तान में कैसे पनपा। आज 30 साल हो गए यहाँ पे हिंदुस्तान में जगह जगह उसकी ब्रांचें हैं, जगह जगह उसके जब अमीर आए तो यहाँ प्रोग्राम भी हुए उसके 3-4 जगह पे, कानपुर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। तो ये प्रोग्राम क्यों हुए? मगर पाकिस्तान से इलियास कादरी जो है वो भारत में आया और उन्होंने प्रोग्राम भी किया। ये कौन से सन की बात है मौलाना? ये तकरीबन 2004 की बात है। 2004 में, 2002 में पाकिस्तान के अमीर हिंदुस्तान आए थे और जगह जगह उनके प्रोग्राम भी हुए। तो हुकूमत को सोचना चाहिए था कि हुकूमत ने क्यों इजाज़तें दी। मगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि दावत इस्लामी के ऊपर कोई दहशतगर्दी का अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ है। अभी हुआ ना, उदयपुर वाली घटना में थे, दोनों शामिल थे उसमें। उदयपुर वाली जो घटना हुई, मोहम्मद गौस की अगर बात करें, अगर हम रियाज अतारी की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो लोग हैं वो एक्टिव मेंबर थे आपके दावत इस्लामी। अगर वो दावत इस्लामी के एक्टिव मेंबर हैं और सबूत के तौर पर ये बात पहुंचती है तो ज़रूर जो है बैंड लगाइए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उस पर कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, एक और मैं अगर आपसे बात पूछूं मौलाना साहब कि जिस तरीके से आज स्थिति है, जगह जगह पे मतलब विद्रोह हो रहा है, हिंदू लोगों को मतलब जो मुसलमान लोग हैं वो आपका धमकी दे रहे हैं, जी हम सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे। तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि आगे जाके और स्थिति इससे ख़राब होगी, गृह युद्ध की भी स्थिति यहाँ से पनप सकती है? क्या कहिए? देखिए, ये जो भी लोग सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं, या कत्ल कर रहे हैं, ये सब गैर इस्लामी है। शरीयत से इसका कोई वास्ता नहीं है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। इस्लाम ये तो कहता है कि जो मुसलमान जिस मुल्क में रहते हैं वो उसके वफ़ादार शहरी बन कर के रहें। और इस्लाम तशद्दुद की बात नहीं करता, इस्लाम अदम तशद्दुद की बात करता है, हिंसा की बात नहीं करता, अहिंसा की बात करता है इस्लाम। गजवा हिंद वाला कहाँ से आ गया? ये जो जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दरगाह अजमेर शरीफ से किसी ने धमकी दी, या किसी ने जो है वो राजस्थान से या महाराष्ट्र से किसी ने धमकी दी, शोलापुर से किसी ने धमकी दी, ये वो गैर इस्लामी धमकी है। उसका इस्लाम से जोड़ को नहीं देखा जाना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उसको गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। और जो सरतन से जुदा की बात कर रहे हैं कि ये जो नारा है, यानी गुस्ताख़ नबी की है ये सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा पाकिस्तान बाई प्रमोटेड हिंदुस्तान आया और इसको आए हुए इसकी उम्र भी अभी सिर्फ 2 साल है। यक्का दुक्का जगहों पे हमने देखा कि ये नारा लगा है, तो इस नारे को भी हमने यहाँ पे बैंड कर दिया। उलमाए कराम ने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद में इसको बैंड कर दिया गया कि इस नारे से, सरतन से जुदा, सरतन जुस्से जुदा करने वाले नारे से नफ़रत बढ़ रही है और ये नारा नफ़रत को फैला रहा है। इसलिए ऐसे नारे की हमारे हिंदुस्तान में ज़रूरत नहीं है और ये नारा गैर इस्लामी है। इससे कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं होता, बल्कि दूसरे समुदाय में और नफ़रत फैला रहा है ये नारा। इसलिए इस नारे पर प्रतिबंध हमने लगा दिया है। अच्छा, और इसके अलावा कोई और दूसरा नारा जो आपने दिया? हाँ, इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्गों ने पहले नारा दिया था, उस नारे को हमने विकल्प के तौर पर लोगों को सुझाया है कि ये नारा कतन न लगाएं, न जलसा, न जुलूस, न मिलाद की महफिल, न नमाज के लिए जाएं, कभी भी
कहीं भी ये सरतन से जुदा का नारा नहीं लगना चाहिए, बल्कि नारा जो है जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है कि प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये नारा लगाएं। ये इस नारे में मोहब्बत और प्यार झलकता है। तो ऐसे ही बात करना चाहिए। इस्लाम प्यार मोहब्बत का मज़हब है, तो ऐसे ही नारा भी होना चाहिए जिससे प्यार और मोहब्बत झलके, नफ़रत न झलके। अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ गौरव भी आए हैं, गौरव अवस्थी, जिनको आप राजधर्म पे देखते आ रहे हैं बार बार। तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि उनके मन में कुछ ऐसे सवाल है जो मौलाना साहब से पूछना चाहें। फिर उसके बाद हम लोग गजवाए हिंद की भी बात करेंगे कि पीएफआई जो गजवाए हिंद की बात करता है आखिर वो है क्या, क्या भारत के मुसलमानों को उसका सपोर्ट है या फिर नहीं, ये सारी बातें। ये गजवाए हिंद वाला, जैसे आपने नारा दिया कि बच्चा बच्चा कुर्बान, तो ये बच्चा बच्चा किसके लिए कुर्बान होगा? राष्ट्र के लिए कुर्बान होगा कि इस्लाम के लिए कुर्बान होगा? देखिए, हम सबसे पहले जो है वो राष्ट्रवादी सोच और विचार के लोग हैं, और सबसे हमारे हिंदुस्तान की रसों और नसों में जो है सूफ़ीज़्म, सूफ़ी विचारधारा भरी पड़ी है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग सूफ़ी विचारधारा से यहाँ की सोच के लोग हैं, और यहाँ पे सूफिया ने वो खिदमात अंजाम दी हैं जिसकी वजह से आज दरगाहों पे, खानकाहों पे जितनी तादाद में मुसलमान आते हैं उतनी ही तादाद में यहाँ पे हिंदू भी हाज़िरी देने आते हैं। ये भाईचारा और मौलाना साहब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये मोहब्बत ही की बात है कि सूफ़ी विचारधारा है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक ग़ज़वे हिंद की बात है, ग़ज़वे हिंद मेरी समझ में नहीं आता कि ग़ज़वे हिंद क्या है, कौन लोग नारा लगा रहे हैं। गजवाए हिंद वो हो गया ना मोहम्मद गौरी वाला, मोहम्मद गौरी का हिंद चलाने वाले गजवाए हिंद। आज तक मैंने हज़ारों किताबें पढ़ डाली हैं। मेरे पास में इस्लाम की तारीख़ की दर्जनों किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। कहीं किसी किताब में आपको चैलेंज करके देता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, 1000 किताब मैंने पढ़ी है, कहीं भी मैंने ग़ज़वे हिंद मैंने नहीं पढ़ा। क्या है ग़ज़वे हिंद का फर्क? मौलाना साहब फिर जो पटना में पीएफआई के मतलब वो जो 2 लड़के जो पकड़े गए, मोहम्मद जलालुद्दीन हो गए, फिर आपके अतर परवेज़ हो गए, फिर अभी एक और पकड़े गए, अरमान मलिक पकड़े गए हैं, तो उनके यहाँ से जैसे आपके पास ढेर सारी किताबें हैं, तो उनके पास भी एक 8 पन्नों का एक पूरा एक दस्तावेज था जिसमें लिखा हुआ था इंडिया विजन 2047। उसमें लिखा हुआ था जी गजवाए हिंद कि अगर 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाता है तो हम हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनको घुटने टेकने पे, उनको इस्लाम कबूल करवाने पे मजबूर कर देंगे। तो ये है गजवाए हिंद जो ये चाहता है। देखिए, ये जो फ़लसफ़ा की बात आपने, जिस सोच की बात कही, ग़ज़वे हिंद की बात कही आपने, ये कभी नहीं मुमकिन है हिंदुस्तान में हो पाना। हिंदुस्तान में इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे मुसलमान बहुत आसानी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ की सरकार से खुश है यहाँ का मुसलमान, मोदी सरकार से, या फिर जैसे आप बरेली में है, यूपी में है, तो योगी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है? बिल्कुल, हम हुकूमत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत तो जो काम कर रही है काम कर रही है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को का निज़ाम दुरुस्त रखना, तो उसमें बिल्कुल देखिए दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, 55, 56, 57 जो है वो हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए, और ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की हुकूमत है। तो अब यहाँ पर अभी इक्का दुक्का जो एहतजाज हुए, कानपुर और इलाहाबाद छोड़ दीजिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुकून है, कहीं हिंदू मुस्लिम लफड़ा झगड़ा नहीं है, इत्मीनान और सुकून के साथ में लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। अच्छा गौरव, आपको याद होगा जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो मौलाना साहब कह रहे थे कि खासा गुस्सा है मुस्लिम समाज में, जिसकी वजह से लोग पीएफआई के उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दावत इस्लामी की इन्फ्लुएंस में आ जाता है। जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि एक मुस्लिम वर्ग जो है उसके अंदर खासा गुस्सा, तो वो किस गुस्से की और किस मतलब कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? हाँ, वो पॉइंट अलग है। आपने अभी जो हुकूमत के बारे में पूछा, तो मैंने जो जवाब दिया मैंने हुकूमत के बारे में दिया। हुकूमत से हमें कोई परहेज़ नहीं है, हमें हुकूमत से कोई परहेज़ नहीं है। हर ईद बकरीद गुस्सा वाला जो वर्ग, हर ईद बकरीद पर मुख्यमंत्री मुबारकबाद देते हैं, प्रधानमंत्री मुबारकबाद देते हैं, दरगाह अजमेर शरीफ में हमारे वज़ीर आज़म जो है वो चादर पेश करते हैं, चादर का नजराना पेश करते हैं, एम.ए. यूसुफ अली आते हैं तो उनको जो है मुख्यमंत्री के साथ में वो घूमते हैं, तो क्या कोई परेशानी नहीं। हाँ, जो गुस्से की मैंने बात कही वो गुस्सा ये है कि जो दूसरे यानी तबके के जो लीडरान हैं, ख़ास तौर पर हिंदू समुदाय के जो दूसरे तबके के जो लीडरान हैं, वो जब ये कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात करते हैं और कुरान की तौहीन करते हैं, इस्लाम की तौहीन करते हैं, जब इस तरीके से जो बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों में रोष है, नाराज़गी सख्त
तरीन नाराज़गी है। आपके अंदर भी नाराजगी है क्या? हाँ, मेरे अंदर भी इस बात को, इन तमाम चीज़ों को लेकर नाराज़गी है। नाराजगी है तो तौहीन की किसने कुरान की तौहीन की? मतलब कौन ऐसे? अभी देखिए, आपको याद होगा जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। ठीक है, मैं वहाँ पे मौजूद था, समाअत के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद मौजूद था, और उसको, उस शख्स को जो कुरान की तौहीन कर रहा है, उसको उत्तर प्रदेश हुकूमत में जो है वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम समझेंगे? तो ये शख्स ने की। इसके अलावा यति नरसिंहानंद ने धर्म संसद में क्या बोला आपको मालूम है? पूरे इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला। तो जाहिर बात है कि जब हम किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, हम किसी देवी देवताओं की तौहीन नहीं करते हैं। अभी काली माँ पर फिल्म आई है, तो हमने वहाँ उसमें भी जो सिगरेट पिला के दिखाया जा रहा है, हमने उसके भी ख़िलाफ़ बोला कि ये देवी देवताओं की तौहीन है। अजमेर शरीफ वालों के खिलाफ कुछ बोला क्या मौलाना साहब? आदिल चिश्ती हो गए और भी गौरव चिश्ती। आप इसको पढ़ेंगे ना, आप इसको पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा कि हमने सब पूरा तफसील से है। आप इसको मैं दूंगा, आप पढ़िएगा इत्मीनान से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी पढ़िएगा। तो देखिए, हम जब किसी देवी देवताओं के ख़िलाफ़ जब नहीं बोलते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे मजहबी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बोलें। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं और जो बोला है अभी, इस वजह से सख्त नाराज़गी है। ये थमना चाहिए। अगर ये चीज़ें थम जाती हैं तो आप समझ लीजिए जो हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत है और जो तमाम समस्याएं जो आपने गिनाई हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जब नरसिम्हानंद जी को आप लोग मान लीजिए सुनते हैं, तो उसके बाद उनको क्यों नहीं सुनते? ओवैसी के भाई को नहीं सुनते आप लोग, ओवैसी के मदनी को नहीं सुनते हैं, इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप लोग? अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट फोर्स हटाने की बात करते हैं। बिल्कुल, आप जो है 15 मिनट फोर्स हटाने की बात की तो उनके खिलाफ FIR लिखी गई, जेल गए। उसके बाद में अभी आए और नुपुर शर्मा की बात करें तो नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो जिन धाराओं में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा लिखा गया, पुणे में मुकदमा लिखा गया, भिवंडी में लिखा गया, उत्तर प्रदेश में एक जगह में लिखा गया उनके खिलाफ, और कलकत्ता में लिखा गया, 5 मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए। और जिस धाराओं में लिखा गया है तो उन धाराओं में ये है कि तुरंत अरेस्टिंग करना चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इसी धारा में एक रेहान नाम का थाना प्रेम नगर ज़िला बरेली में लिखा गया, उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो गई। ज़ुबैर की अरेस्टिंग हो गई। तो जब ज़ुबैर की उसी धाराओं में अरेस्टिंग हो सकती है तो नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग क्यों नहीं हो सकती? इससे आप ये बात समझिए कि मौलाना साहब में भी खासा गुस्सा है। मौलाना साहब भी ज़ुबैर की बात करते हैं और अभी एक और उन्होंने नाम बताया, उनकी बात करते हैं। उनकी भी ये दिक्कत है कि भाई नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक और मैं मौलाना साहब आपसे अगर बात पूछूं, क्योंकि खासा लंबा बातचीत हो गई है। कितनी लंबी बातचीत है वैभव? 22 मिनट की हो गई है, तो अब हम लोग बंद करेंगे। लेकिन एक जो मैं लास्ट सवाल जो मैं पूछूँगी, ये जो इतना रिजिडिटी अपने धर्म को लेके, अपने मज़हब को लेके, इतना मतलब कि अगर आपके खुदा के बारे में कुछ कह दे रहा है तो आप उसका गला उतार देने की बात कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी आदिल चिश्ती ने बोला कि गणेश जी का प्रूफ दिखाओ कि कहाँ गणेश जी हैं, हनुमान जी का प्रूफ दिखाओ कि कहाँ है होलसेल में, तो उनको एक भी हिंदू की तरफ से धमकी नहीं मिली। तो ये सोच है हिंदू और मुस्लिम धर्म की, अगर मैं बात करूँ, दोनों मजहबों की अगर मैं बात करूँ, तो ये सोच है। तो इस सोच को आप अपने मज़हब में कैसे बदलेंगे? बदलना ज़रूरी है भी या नहीं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? नहीं, इस सोच को बदलना चाहिए। हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है इस सोच को बदलना। हाँ। वरना समाज के ताने बाने बिखर जाएंगे। हाँ। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है और तमाम उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है, जितने भी उलमा हैं, मदारिस से वाबस्ता हैं या मस्जिद की बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम हजरात हैं जिनका कौम पर असर रसूख है, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस सोच को बदलें और किसी को धमकी न दें। धमकी देना निहायत ही गलत बात है और ये गैर शरई बात है। शरीयत से इसका वो कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और वो अच्छा मुसलमान वो है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से पैर से दूसरा शख्स महफूज रहे, सलामत रहे, उसको तकलीफ़ न हो। हम अपने ज़ुबान से या हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं तो हम अच्छे मुसलमान हैं। और ये कहाँ और चे जाए कि उसकी धमकी देना, ये निहायत ही गलत बात है। निहायत ही गलत बात है। अब देखिए, बात करते करते ना एक और बात आ गई, लुलू मॉल वाले, लखनऊ वाले, आपकी यूपी की ही बात है। उसमें लोग जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये क्या सच में अपने धर्म, अपनी आस्था को लेके ज़्यादा वो हैं, ठोस हैं, या फिर आप ये कहिए कि दूसरे लोगों को उकसाने की बात ये लोग करते हैं? क्या लगता है? मुझे तो देखिए, M.A. यूसुफ अली साहब ने 100 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया,
लॉकडाउन में, 51 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दिया, फिर लोलू मॉल की परमिशन मिली, मंजूरी मिली, और फिर वो बन करके तैयार हुआ, मुख्यमंत्री ने उसका इफ्तिताह किया, और अब आकर के कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ी। तो ये जो नमाज़ पढ़ी है परसों, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उकसाने वाली बात है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। मुद्दा बनाने वाली बात है, उकसाने वाली बात है। आपको नमाज़ पढ़ना है तो नमाज शोर मचा के नहीं पढ़ी जाती है। नेक काम करिए, आप खुदा के लिए करिए, खुदा के हुजूर में खुश होने के लिए आप कर रहे हैं, अपना गुनाह माफ़ करने के लिए कर रहे हैं, तो आप खामोशी से उसको कहीं भी अदा कर सकते हैं। मस्जिदें हैं या और दूसरी जगह हैं, वहाँ पर अदा कर सकते हैं। उसको शोर मचा के या पब्लिक पैलेस पे नहीं अदा करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू मुसलमान का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश ये लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। चलिए, मौलाना से जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने दावत इस्लामी पे तो कुछ खुल के नहीं कहा, लेकिन हाँ उन्होंने पीएफआई पे बहुत प्रमुख रूप से बोला, प्रखर होकर के बोला। लेकिन दावत इस्लामी पे क्यों नहीं बोला मौलाना साहब, मैं आपसे पूछूंगी, ऑफ कैमरा पूछूंगी, क्या कोई बात है क्या अंदर से, ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगी। इसी के साथ धन्यवाद।